हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था। आज हम लोग आगे समझेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम हम आप लोगों को बतलाए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो जाता है। मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में मुंह में तीन चीज पाए जाते हैं: जीभ, दांत और सलाइवा ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि। ये जीभ इस पाचन में भूमिका नहीं निभाता है, लेकिन दांत और सलाइवा ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक ना। दांत क्या करता है कि खाना को चबा के एकदम छोटा छोटा कर देता है। जीभ का केवल काम होता है कि वो लार में अच्छा से क्या कर दे, मिला दे। जैसे लार में हम आप लोग को बताए थे कि 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एक है टैलिन, म्यूलिन, डाइएस्टेज और लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? छोटे छोटे कीटाणु को मारने का काम करता है। म्यूलिन क्या करता है? खाना को चिपचिपा बनाता है। और टाइलिन और डाइएस्टेज क्या करता है कि स्टार्च को पचाता है यानी कि चोकर को पचाता है। चोकर समझ रहे हैं ना? जो अनाज के ऊपरी छिलका पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? चोकर कहते हैं। चोकर यानी कि मंड को क्या करता है? पचाता है। और चोकर को क्या चीज में तोड़ता है? तो मल्टेज में तोड़ता है। ठीक, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया था। बहुत अच्छा से हम लोगों ने समझा था। अब आइए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे। उतना अच्छा तो फिगर हमसे ड्रॉ होता नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को फिगर ड्रॉ करके हम क्या करें, समझाएं। चलिए, हम ये पाचन तंत्र का यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हम क्या कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। ठीक, चलिए, हम स्टार्ट किए थे आप लोग को पढ़ाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? बकल कैविटी। कैविटी किसे कहते हैं? यानी कि खाली जगह को क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं, यानी कि गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। तो मुख का क्या है? खाली जगह है। तब तो हम लोग क्या करते हैं? खाना को ले लेते हैं, खाना उसमें डाल देते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं, यानी कि बकल कैविटी कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। ठीक, मुख गुहा से हम लोग ने पढ़ लिया था कि मुंह में जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि मुंह से यानी कि वकल कैविटी से अब हम लोग खाना को नीचे ला रहे हैं। देखिए, जैसे खाना नीचे आता है ना, तो यहीं पे ठीक इसके पीछे वाले भाग को, वकल कैविटी के पीछे वाले भाग को फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। वकल कैविटी के पीछे वाले भाग को, जैसे आप देखिए, ऐसे मुंह खोलिएगा ना, ठीक देख रहे हैं ना, इसके पीछे वाला भाग, यहाँ टॉन्सिल लटका हुआ है, उसके पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। वो फेरिंग्स तर क्या कहते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स कहते हैं। इस फेरिंग्स तर क्या होता है? इस फेरिंग्स तर एक श्वसन तंत्र भी आके खुलता है। क्या होता है? आके खुलता है। यानी कि एसोफेगस में हम एक कह सकते हैं कि फेरिंग्स तर 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ये जो फेरिंग्स होते हैं ना, यहाँ पे 2 छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? 2 छिद्र होते हैं। फेरिंग्स तर कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र। हम इसी में बना के ड्रॉ कर रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये भी मान लीजिए कि एक छिद्र है। क्या? एक ये छिद्र है और एक ये छिद्र है। क्या है? ये छिद्र। यानी कि 2 छिद्र पाए जाते हैं। फेरिंग्स तर कितने छिद्र पाए जाते हैं? 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र से तो हमारा खाना जाता है, और एक छिद्र से क्या होता है? जो हम लोग सांस लेते हैं वो जाता है। समझिएगा खूब अच्छा से।
एक जो छिद्र होता है जिससे क्या होता है, सांस जाता है, और एक छिद्र जो होता है उससे क्या जाता है, खाना जाता है। क्या जाता है, खाना जाता है। जिस छिद्र से सांस जाता है उसे गुलेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलेटिस। गुलेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलेटिस कहते हैं। और जिस छिद्र से खाना जाता है उसे गुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। गुलेट कहते हैं। यानी कि जिस छिद्र से जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ये खींचे, ये किस छिद्र के माध्यम से जाएगा, गुलेटिस। किससे जाएगा, गुलेटिस से। और जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो किस छिद्र से जाएगा, गुलेट से जाएगा। यानी कि कहने का मतलब मेरा यही है, आपकी सांस ले रहे हैं तो हवा क्या क्या काम है, श्वसन को पूरा कराना। श्वसन के लिए क्या चाहिए, हमें हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जिस नाली से जो जाता है ना हवा, उसे उस नाली पे जो ऊपर वाला जो छिद्र पाया जाता है उसे कहते हैं गुलेट। और जिस से खाना जाता है ना उसे कहते हैं गुलेटिस। सॉरी, जिससे हवा जाता है उसे गुलेटिस कहते हैं, और जिससे खाना जाता है उसे क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, गुलेट कहते हैं। ये जो है ना गुलेटिस। अब जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना जो हम लोग खाते हैं, तो खाना खाइएगा। अब खाना खाइएगा, दोनों क्या है, दोनों नाली एक ही जगह है, एक सांस, एक हवा जाने वाला और एक खाना जाने वाला। अब ये दोनों नाली एक ही जगह है और दोनों नाली एक ही जगह खुलता है, तो एक में खाना कैसे चला जाता है और एक में श्वसन कैसे चला जाता है। आखिरकार क्या रीजन है कि श्वसन यानी कि हवा गुलेटिस में ही जाता है और खाना गुलेट से ही जाता है। तो उसके लिए एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है, जो जब खाना खाइएगा ना तो वो क्या करेगा कि जो हवा वाले रास्ता है उसको रोक देगा। जिससे हम लोग हवा ले रहे हैं, जिससे सांस ले रहे हैं, जिससे हवा जा रहा है, उस रास्ते को रोक देगा। और जैसे सांस ले रहे हैं तो वो क्या करेगा कि खाना वाला को रोक देगा और सांस वाला को क्या कर देगा, खोल देगा। उस ढक्कन को क्या कहते हैं, इपीगुलेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीगुलेटिस कहते हैं। जो यहाँ पे ढक्कन लगा रहता है उसे क्या कहते हैं, इपीगुलेटिस। इपीगुलेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इपीगुलेटिस कहते हैं। यानी कि ये इपीगुलेटिस क्या करता है कि जब खाना खाइएगा तो ये श्वसन नलिका को रोक देता है और खाना क्या चला जाता है, ओएसोफेगस के रास्ते अमाशय में चला आता है। कहां चला आता है, अमाशय में चला आता है। ये जो खाना है, ये जब खाना खाइएगा तो क्या करता है, इपीगुलेटिस किधर चला जाएगा, ये इधर से हवा जा रहा है, इधर चला जाएगा। अब इधर जाएगा और खाना इस रास्ते से चल जाएगा। लेकिन जब आप सांस लीजिएगा तो जब सांस लीजिएगा तो ये क्या चला जाएगा, इपीगुलेटिस इस खाना वाले रास्ता को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ये क्या हो जाएगा, सांस यानी कि हवा इस सांस वाले रास्ता से चला जाएगा। और इस इपीगुलेटिस को कंट्रोल करता है ब्रेन, यानी कि दिमाग। क्या कंट्रोल करता है, दिमाग यानी कि ब्रेन। इस इपीगुलेटिस को कंट्रोल करता है कौन, ब्रेन। जैसे खाना खाया जाता है तो ये इपीगुलेटिस को कौन करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तुरंत क्या करता है कि खाना खाया, इसको क्या करो, श्वसन नली को बंद करो। और जैसे हम लोग खाना सांस लेते हैं तो एक ब्रेन क्या कहता है कि इसको ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम क्या करो कि ग्रास नली को क्या करो, यानी कि खाना एसोफेगस को बंद करो। और ये बंद कर देता है। देखिएगा कभी कभी होता क्या है कि आमदी ऐसे ही खाना खाते वक्त सोचना स्टार्ट कर देता है। कोई भी व्यक्ति सोचना स्टार्ट कर देता है, सोचते रहेगा और खाना खाते रहेगा, तो उसका जो ब्रेन है ना, वो किसी ना किसी चीज को सोचने में लगा देता है और वो कंट्रोल छोड़ देता है। किस पर से, उसका कंट्रोल हट जाता है इपीगुलेटिस से। और इपीगुलेटिस को कंट्रोल करता है ब्रेन, और ब्रेन का ही कंट्रोल क्या हो गया, हट गया, क्योंकि दिमाग दूसरा जगह व्यस्त है। जो हमारा ब्रेन है ये दूसरे जगह व्यस्त है और हम सोच रहे हैं और खाना खाते हैं। तो ये जो इपीगुलेटिस जो होता है ना, जो ये ढक्कन हम बोल रहे हैं इपीगुलेटिस को, ये ढक्कन फाइनल कर ही नहीं पाता है कि हमको किस नलिका को ढकना है।
और किस नालिका को नहीं ढकना है। ये इपिग्लोटिस इतना कंफ्यूज होता है क्योंकि इपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और कोई खा रहा है और एकदम सोच रहा है कहाँ बात कर रही होगी, कहाँ नहीं बात कर रही होगी, देखो अभी तक फोन नहीं है, ये पूरा सोच रहा है और क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। और इपिग्लोटिस को कंट्रोल करता है कौन? ब्रेन। और ब्रेन सोचने में लग गया है क्या खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, क्या है क्या नहीं है, ये सब फोन अभी तक नहीं की, मैसेज नहीं देखी, ये सब एकदम सोचने में लगा हुआ है और खाना खा रहा है। इपिग्लोटिस को पता ही नहीं चलेगा कि हमको किधर जाना है। और खाना कहाँ चला जाता है? श्वसन नलिका में। जैसे ही श्वसन नलिका में जाता है तो फेफड़ा तो घबरा जाता है कि यार ये तो अपना जाति का है नहीं, दूसरा जाति का कहाँ से आ गया, ये एलियन कहाँ से घुस गया यहाँ। और तुरंत सूचना देता है किसको? ब्रेन को। तुरंत ब्रेन को कहेगा कि ये पागल आंधी कुछ ना कुछ खा लिया है, कहां से तो एलियन को घुसा लिया। और वो ब्रेन क्या करता है? तुरंत ऑर्डर देता है डायफ्राम को। हमारे ठीक हृदय यानी कि रिब्स जो फसली होते हैं, ठीक इसके नीचे क्या लगा रहता है? डायफ्राम। ब्रेन डायफ्राम को ऑर्डर देता है, डायफ्राम में क्या भाग देकर मारता है, आंधी क्या करता है? छींक देता है, एकदम सरक जाता है, नाक में भात सब बिक देता है, जो खाता खाया रहेगा नाक में बिक देगा। तब लोग कहते हैं कि अरे कोई याद कर रहा है। नहीं, कोई याद नहीं करता है, आप किसी को याद कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका इपिग्लोटिस क्या किया? काम नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? आपको सरक गया। ठीक ना? क्योंकि इपिग्लोटिस को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। उसके बाद खाना ठीक ये एसोफेगस के रास्ते, इस रास्ता को कहते हैं एसोफेगस यानी कि ग्रास नली। क्या कहते हैं? एसोफेगस यानी कि ग्रास नली। इस रास्ता को एसोफेगस कहते हैं यानी कि ग्रास नली कहते हैं। ये ग्रास नली में खाना डायरेक्ट नहीं आता है। अगर ग्रास नली में खाना डायरेक्ट आता तो डब डब का आवाज आता। हम लोग खाना खाते तो डबाक देखन गिरता, कहां? आमाशय में, तो आवाज करता। पानी पीते तो दबा डबा डबा का आवाज करता। तो ये ऐसे नहीं आता है। ये क्या होता है कि इसमें एक कुंचन होता है जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। जैसे एक बार ऐसे फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा। जैसे देखिए ऐसे ऐसे, जैसे ग्रास नली है तो एक बार फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा फिर सिकुड़ेगा। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन कहते हैं। तब धीरे धीरे खाना कहाँ आ जाता है? आमाशय में। इसको क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? आमाशय कहते हैं। देखिए हम एक एक चीज, ये पूरा भाग को क्या कहते हैं? आमाशय, एस्टोमच। क्या कहते हैं? एस्टोमच यानी कि आमाशय, एस्टोमच, आमाशय। इसे पेट कहते हैं हम लोग। अपना भोजपुरी भाषा में इसे क्या कहेंगे? पेट। क्या कहेंगे? पेट। आमाशय को भोजपुरी भाषा में क्या बोला जाता है? पेट। ठीक ना? इस एस्टोमच में खाना चला आता है और इस स्टोमच में खाना 4 घंटा रुकता है। कितना घंटा रुकता है? 4 घंटा रुकने का काम करता है। आखिरकार ये खाना को रोकता कौन है स्टोमच में? ये जो खाना हम बोल रहे हैं कि हमारे पेट में 4 घंटा लगता है, रुकता है, यानी कि 4 घंटा बाद हम लोग को क्या होता है? भूख लग जाता है। लग जाता है कि नहीं लग जाता है? लग जाता है, क्योंकि खाना क्या होता है? 4 घंटा तक ही हमारे स्टोमच यानी कि हमारे पेट में रुकता है। ये 4 घंटा जो पेट में हमारे जो खाना रुकता है ना, इसको तो कोई ना कोई रोकता होगा। जैसे हम लोग कहीं अपने रिलेटिव में हम लोग जाते हैं तो अपने से तो चले जाते हैं, लेकिन आते अपने से नहीं है। वहां कोई ना कोई रोक ही देता है, आज रुकिए, कल रुकिए, ऐसे करके लोग रोक देता है और हम लोग रोक जाते हैं। तो जो हमारे स्टोमच है, जो हमारे पेट है, इसमें भी तो खाना को कोई ना कोई रोकता होगा। तो इसको जो खाना को रोकता है ना, उसे कहते हैं रोजी। एक अंगुली नुमा संरचना या कांटे नुमा संरचना पाया जाता है। ऐसे ऐसे एक संरचना पाया जाता है जिसे कहते हैं रोजी। क्या कहते हैं? रोजी। ये कांटे नुमा संरचना पाया जाता है, उंगली का सामान उठा हुआ रहता है और ये खाना को क्या करता है? 4 घंटा तक रोक देता है। क्या होता है? 4 घंटा तक खाना को रोके रहता है। देखिएगा कोनो कोनो खाना जब आप लेट से नहीं खाते हैं ना, और जब खाना को खाने में लेट हो जाता है तो आपको पेट में दर्द होने लगता है। क्यों दर्द होने लगता है? क्योंकि खाना तो है ही नहीं है
और ये रूजी क्या हो गया है, खारा हो गया। जब रूजी खारा हो जाता है तो पेट में क्या होता है, गरने लगता है, चुभने लगता है, तो पेट का में क्या हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। और यही रूजी जब खारा हो जाता है ना, तो कहता है लोग कि बाप पेट में चूहा कूद रहा है, ठीक ना, यानी कि उसको भूख लग गया, क्योंकि खाना 4 घंटा तक रुका, उसके बाद खाना कहाँ चला गया, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद खाना चला जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत के बाद मलाशय के द्वारा हम लोग खाना को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक ना। जो खाना को बाहर नहीं निकालते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है खाना, और खाना का जो अपशिष्ट होता है ना, जो उससे हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, शरीर से निकल जाता है। अब इस स्टोमच में तो खाना 4 घंटा तक रुका रहेगा, लेकिन इस स्टोमच को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं स्टोमच को, यानी कि पेट को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। कार्डियक, फंडे और पाइलोरिक। इस वाले पार्ट को पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक, मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा। आमाशय को कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। कौन कौन, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यानी कि आमाशय को कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में। यानी कि पेट को कितना भाग में बांटा जाता है, 3 भाग में। कौन कौन, तो कार्डियक, फंडी, पाइलोरिक। इस 3 भाग में हम लोग पेट को बांटते हैं। इसमें देखिएगा ना, इसमें देखिएगा तो एक उत्तक पाया जाता है, स्क्वैमस उत्तक, जो आमाशय के एकदम दीवार में धंसा रहता है। स्क्वैमस उत्तक आमाशय के दीवार में धंसा रहता है, यानी कि पेट का ये दीवार ही तो है ना, ये जो पेट का दीवार होता है, इसमें एकदम से धंसा रहता है और एक ग्लैंड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। क्या, कौन सा ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। एकदम धंसा हुआ रहता है और ये क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करता है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। क्या निकलता है इससे, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। आप लोग को हम बतलाए थे कि ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक ना। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना, ये गैस्ट्रिक जूस निकलता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है, क्या चीज से बना है, स्क्वैमस टिश्यू से बना है। किस टिश्यू, उत्तक से बना है, स्क्वैमस टिश्यू से। और उत्तक क्या चीज से बना होता है, सेल से। तो ये जो स्क्वैमस उत्तक है ना, ये जो निर्माण किया है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, तो इस ग्लैंड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कौन कौन, कौन कौन आखिरकार सेल पाया जाएगा, तो इसमें देखिए, म्यूकस, म्यूकस सेल, फ्राइटल सेल, फ्राइटल सेल और जाइमोजेन सेल। जाइमोजेन सेल, ये तीनों सेल मिलके गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करते, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। गैस्ट्रिक जूस निकालता है। क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। ये तीनों सेल मिलके क्या निकालता है, गैस्ट्रिक जूस निकालता है। और ये तीनों सेल जो मिलके गैस्ट्रिक जूस निकालता है, ये गैस्ट्रिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से आप 3 एंजाइम को याद रखिएगा। कितने एंजाइम को याद रखिएगा, 3 एंजाइम को याद रखिएगा। ये जो स्क्वैमस टिश्यू होता है, ये दीवार में धंसा रहता है और एक ग्लैंड का निर्माण करता है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। कौन सा ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 प्रकार के सेल पाया जाता है, म्यूकस सेल, फ्राइटल सेल और जाइमोजेन सेल। ये तीनों सेल मिलके गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है और इस गैस्ट्रिक जूस में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे पहला HCl,
हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है ना, ये क्या करता है कि खाना को जो क्षारीय होता है ना, इसे अम्लीय बना देता है। क्या होता है? क्षारीय खाना को अम्लीय बना देता है। और ये क्षारीय खाना को अम्लीय ही नहीं बल्कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो हानिकारक जीव होते हैं, जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, उसको क्या करता है? मार देता है। क्या करता है? मार देता है। देखिए, हम लोग को जब बचपन था ना, तो हम लोग का हाथ करता था, तो हम लोग क्या करते थे? चाहे अभी सियाने में भी कोई कोई है, जैसे गांव में जो कोई कोई व्यक्ति हैं जो जिनका हाथ करता है, तो क्या करता है? पीना स्टार्ट कर देता है। हाथ कटेगा, फटाक देकर मुंह में डालेगा, कहेगा कि अरे भाई, मेरा इतना एक बूंद ब्लड बनने में 3 महीना का टाइम लगता है, मेरा ब्लड जियान होगा, हम इसको पी जाएंगे। अब ये पीना स्टार्ट किया, तो लार में से जो एंजाइम निकला है, लाइसोजाइम, वो तो कुछ मार रहा, और उससे बच गया तो कौन मार देगा? हाइड्रोक्लोरिक। यानी कि आपको वो खून पीने से कोई फायदा नहीं है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है। तो इसमें के जो जितने कीड़े हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट, इस सबको कौन मार देगा? हाइड्रोक्लोरिक। ये हाइड्रोक्लोरिक मार देता है। और ये खाना को क्या करता है? आकि क्षारीय खाना को अम्लीय बना देता है। देखिएगा, आप लोग खाना उना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो मुंह में खाइएगा तो क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि मुंह का pH 1 कितना होता है? 7 से ऊपर होता है। अब ये क्षारीय गया और ये अम्लीय बना देगा। इसका एग्जांपल हम लोग कैसे लें? जैसे देखिएगा, आप लोग खूब भरपेट खाना उना खा लेते हैं, खाना उना एकदम फ्री का खाना, अभी तो लगन का टाइम चला, एकदम फ्री का खाना दबा के खाएं, और गैस के वजह से एसिडिटिक हो गया आपके पेट में। आप तो खाना खाए हैं, चाहे चलिए खाना खाए हैं और एकदम एसिडिटी, अब एकदम गैस से परेशान है आप, अब तुरंत पेट किसको भेजेगा सूचना? ब्रेन को। और ब्रेन कहेगा कि ये एकदम खचरान दिया, ये कुछ ना कुछ उठपटांग चीज खाए, इसको जल्दी वोमिटिंग करो। तो जब आदमी वोमिटिंग करता है ना, तो कोनो इतना हरा वोमिटिंग करता है कि उसका मुंह और नाक क्या हो जाता है? जलना स्टार्ट कर देता है, जलने लगता है, एकदम जल जाता है, लगेगा कि अब जल गया। वो वोमिटिंग के टाइम क्यों जलना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि वो क्या है? अम्ल बन गया है, हाइड्रोक्लोरिक उसमें क्या हो गया है? मिल गया है। इतना डेंजर हाइड्रोक्लोरिक होता है। आप खीर खाए, मीठा खीर खाए, वोमिटिंग कीजिएगा तो एकदम लगता है कि जरा दिया, सब कंठ उठ नाक सब जरा दिया। किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना डेंजर होता है। अब ये एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और ये क्या करता है कि सूक्ष्म जीव को, यानी कि बैक्टीरिया को क्या करता है? मार देता है। कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं, ठीक ना? तो ये फायदेमंद बैक्टीरिया को नहीं मारता है, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, या सूक्ष्म जीव एक तरह से कह सकते हैं, जो हानिकारक होते हैं, उसे क्या कौन मार देता है? हाइड्रोक्लोरिक मार देता है, ठीक ना? हाइड्रोक्लोरिक मार देता है और खाना को क्या करता है? अम्लीय बना देता है। खाना को क्या बना देगा? अम्लीय बना देगा, ठीक ना? उसके बाद इससे निकलता है म्यूकस। एक एंजाइम है म्यूकस। ये म्यूकस सेल से क्या निकलता है? म्यूकस एंजाइम निकलता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग जो मांसाहारी होते हैं, चाहे शाकाहारी होते हैं, मान लीजिए मांसाहारी जो होते हैं, वो मांस को खाते हैं, तो मांस पच जाता है, लेकिन हमारा पेट का जो आमाशय है, स्टोमच है, यानी कि पेट है, ये भी तो एक मांस से ही तो बना है। तो आखिरकार इसको पचाता क्यों नहीं है हाइड्रोक्लोरिक? इसको भी तो पच जाना चाहिए। पचना चाहिए कि नहीं पचना चाहिए? पच जाना चाहिए। लेकिन ये पचता क्यों नहीं है? कारण क्या है कि ये नहीं पचता है? तो ये कारण यही है, म्यूकस। ये म्यूकस एंजाइम निकालता है और इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है। आमाशय के चारों तरफ क्या करता है? एक लेयर का निर्माण करता है, और एक क्या करता है? एक लेयर बना देता है। ये लेयर बनाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को क्या कर सके? समाप्त कर सके। क्या कर सके? समाप्त कर सके।
तो ये जो म्यूकस है ना, ये म्यूकस एंजाइम निकलता है और इसके पूरा दीवार पे क्या करता है, म्यूकस यानी कि म्यूकोसा का परत का एक निर्माण कर देता है। और इस परत का काम ही होता है कि हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव को क्या करे, समाप्त करे, यानी कि कम कर दे, ठीक ना। उसके बाद निकलता है एक एंजाइम पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है, पेप्सिनोजेन एंजाइम निकलता है। ये पेप्सिनोजेन एंजाइम ये मूल रूप से निकलता है पेप्सिनोजेन, और ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है ये प्रोटीन का पाचन करता है, लेकिन पेप्सिनोजेन के रूप में नहीं करता है। ये पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव में आके, पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव में आके पेप्सिन बन जाता है। क्या बन जाता है, पेप्सिन, पेप्सिन बन जाता है। ये पेप्सिनोजेन जो है हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव में आके, जो पेप्सिनोजेन है ये हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव में आके पेप्सिनोजेन बन जाता है। और ये पेप्सिनोजेन प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में बदल देता है। ये पेप्सिनोजेन प्रोटीन को पेप्टाइड या पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। क्या करता है, पेप्टाइड या पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। और ये सब पूरा प्रक्रिया होने के बाद खाना कहां चला जाता है, छोटी आंत में। कहां खाना चला जाता है, छोटी आंत में। इस वाले भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत। इस वाले भाग को कहते हैं बड़ी आंत। तो अब हम लोग समझेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत को नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही।